रहे थे, तो कुछ पल के लिए मैं वहाँ खो गई, बिल्कुल। और मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरी आत्मा बस उसी के आसपास घूम रही थी। आप जाएंगे अगर इज़राइल में, तो आप देखेंगे कि 6000 साल पुराना ऑलिव का पेड़ जो है, वो अभी तक है वहां पर, अभी तक वहां पर है। और आप को, और मतलब कि जैसे होता है ना कि एक के बाद एक के बाद उसी का रूट दूसरे जगह से फिर निकला, तो कौन सा ओरिजिनल है आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना इतना मतलब कि बड़ा हुआ है, इतना इतना बढ़ गया है सब कुछ। और जैसे जो पादरी साहब जो सब दिशा के बारे में, वो दिशा के बारे में तो उतना टूरिस्ट लोग माने गाइड लोग इतना नहीं बताते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो मैंने देखा, जो भी कुछ बहुत सारे फाटक हैं, बहुत सारा कुछ है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। और वो जो क्या क्या कहते हैं, तो इसकी वाइफ जो थी, लूत की वाइफ है ना, हाँ, वो जो नमक का खंबा बन गई, वो अभी तक है। वो उसका उसका जो स्टैच्यू टाइप का जो बना हुआ सफेद एकदम, वो अभी भी है रास्ते में। आप चलते, वहां से गाड़ी गुजरती है, रास्ते से आप देख सकते हैं उसकी वाइफ को, कि ऐसा उसका बुत बना हुआ है करके। और ये जो इज़राइल का जो टूर है और पूरा देश जो है ना, ये अपने आप में अद्भुत है। लेकिन एक चीज मुझको देख के बहुत दुख लगा था, कि मैंने देखा कि वहाँ जो जो लोग रियल ज्यूज हैं, जो ज्यूज पैदा हुए पैदाइशी से ज्यूज हैं, लेकिन अभी भी वो लोग अपने ही उसमें चलते हैं, अपना ही उनका बहुत सारा है ना, जुडाइज्म और क्या क्या इज्म है, कबाला, ये सब जो फॉलो करते हैं, ये अभी भी वैसे ही है। टोपी पहनते हैं और इज़राइल की दीवार के पास जाके ऐसे ऐसे करके, और वो जो वेलिंग वॉल जिसको बोलते हैं, मंदिर का एक वॉल, वहां जाके ऐसे ऐसे हिलते हैं। और वो लगातार प्रार्थना या तो फिर ये करते हैं, दुआ करते हैं, भजन संहिता पढ़ते हैं। और अगर आपको भी कोई ख्वाहिश हो दिल में, अगर आप चाहें, तो उसको एक बेंच सब बना हुआ है बीच बीच में, आप उसमें एक कागज में छोटा छोटा लिख करके, आपकी मन्नतें पूरी होने के लिए उस दीवार के जो पत्थर बचे हैं, पत्थर के अवशेषों के बीच में वो थोड़ा थोड़ा दरार है, उसमें लोग जाके डाल देते हैं, उसमें ठूस देते हैं। सोचिए, एक तरह से मैंने भी किया। और मेरी बेटी के लिए उस समय उसका एग्जाम चल रहा था, तो मैंने भी किया था, और वो बहुत अच्छे से पास भी होके आई। इसके लिए मैं परमेश्वर का अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वहां पर जो हम बोल रहे हैं ना कि जो ऑलिव ट्री, वो ऑलिव ट्री जो है वो मतलब वो तो है ही है। और वो जो ऑलिव ट्री का जो जगह है, वो जगह भी आप देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। उसके नीचे की जमीन जो है, नीचे में जमीन बहुत सारा वहां पर ये है, कब्रिस्तान है। तो उसमें क्या हुआ है कि वो कब्रिस्तान इतना महंगा है, इतना महंगा, वहां जगह खरीदना पड़ता है। और इसीलिए जो लोग, जो ज्यूज लोग जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, वो लोग बोलते कि प्रभु यीशु मसीह का बेटा नहीं है वो, यीशु ऐसा मसीह को कहते हैं। परमेश्वर का बेटा नहीं मानते हैं, क्योंकि उस टाइम का वो चला आ रहा है। अभी उन लोगों के लिए बहुत प्रार्थना की जरूरत है, हम लोगों के लिए, हम लोगों को, कि प्रभु उन लोगों को भी पश्चातापी मन दीजिए, और उनको भी आप दर्शन दीजिए, और बताइए यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पता नहीं वो बाइबल कैसे पढ़ते हैं, कौन सा किताब, पहला 5 किताब ही सिर्फ पढ़ते हैं, तोरा जिसको बोलते हैं वो लोग। तो ये जो है वो माउंट ऑफ ऑलिव, वहां पर एक ये भी बना हुआ, एक पाँव है, एक पाँव का जैसा शक्ल का पत्थर में निशान पड़ा हुआ है। तो ये बोलते कि परमेश्वर, ये यीशु मसीह इसी जगह से स्वर्ग उठा लिया गया था, उसके पाँव के निशान है, ऐसा ऐसा गाइड ने बताया हम लोगों को। और वो जो एरिया है, उसके बगल का बहुत बड़ा एरिया, मतलब चर्च जैसा कुछ एरिया था, उसको वो अभी भी मुस्लिम वक्फ वक्फ बोर्ड बोलते हैं, वो अभी भी उनके कब्जे में है। और जैसा आप बाकी जो जो ये जो इन लोगों का जो बोलते कि मोहम्मद वहां से उठा लिया गया ना, वो ब्लू डोम जो अल अक्सा
मस्जिद के उधर से, इसीलिए वो लोग छोड़ते नहीं और इसी के लिए वो लड़ाई चल रही है। यीशु मसीह वापस उसी जगह में, उस माउंट ऑलिव में दोबारा जब आएंगे तो वहीं पर आएंगे। इसी के लिए वहां पर जगह और जमीन खरीदने का इतना होड़ है। हमको लगता है द कॉस्टलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वो भी अरब के लोग सब और दूसरे दूसरे जो लोग, सबको मालूम है लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग बोलते कि अरे पूरा दुनिया अंत हो जाएगा, लेकिन वही जगह बचा रहेगा जहां अंत नहीं होगा, क्योंकि वो तो जगह सुरक्षित है, ये जगह पवित्र है मानेंगे। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, हमारे उद्धार के लिए आया, अपना लहू बहाया, ये बहुत कम लोग मानते हैं। इसलिए इसराइल में अब तक लड़ाई चल रही है, और भविष्यवाणी भी तो आप लोग इतना दिन से सुन रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं ना, ये सब भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हम लोगों को जरूरत है कि हम इजराइल के लिए, वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनका भी मन बदले, उनका भी ये सब कुछ हो। क्योंकि वो कुछ कुछ जगह में तो मैंने देखा और मेरी आंख से आंसू आ गए कि जब वो लोग गुजरते हैं, जैसे वहां पर बहुत सारा कैथोलिक इंस्टीट्यूट है, बेसिकली वहां पर वही है। तो जब उसके मेन डोर का उधर से गुजरते हैं ना, सब पत्थर का दीवार है, ये है वो है, और वो रास्ते से आना जाना पड़ता है। तो लोग क्या करेंगे पता है, वो लोग थूकेंगे, दीवारों में थूकेंगे, नीचे थूकेंगे, मतलब वो हेट्रेड की जगह जैसा। तो हमको इतना दुख लगा कि हाय प्रभु, इन लोग इसी जगह में पैदा हुए, देखे, जानते हैं उन प्रभु ने क्या क्या आश्चर्य कर्म नहीं किया, सब कुछ इन लोगों ने देखा। लेकिन क्या कैसे आंखें उनकी बंद की गई कि कब इनकी आंखें प्रभु खोल दे कि ये सब कुछ देख सके। और वो जो वृत्तांत है ना, जो इसमें हमारे उस बाइबल में नया नियम में जो लिखा हुआ है, और प्रभु ने कहा ना, स्वर्ग का राज्य एक एक धनवान व्यक्ति की तरह है, जिसने की न्योता दिया सबको आने के लिए, लेकिन लोग नहीं आए। तो क्या किया उसने, अपने चेलों को कहा जाओ, जो रास्ते किनारे में जो बैठे हैं, लंगड़े टुंडे जो भी हैं, हाँ, तो उन लोग जो नेवते में नहीं बुलाए गए उनको पकड़ के ले आओ और उनको इस भोज में शामिल करो। तो मुझको लगता है कि वो जो लंगड़े लूल्हे टुंडे अंधे बहरे जो भी बोल लीजिए, हमारी आत्मिक दशा ऐसी थी, प्रभु ने हमको बड़े अनुग्रह से, बहुत प्रेम से बुला लिया अपने राज्य में। और जो असली में जो नेता मिला था, वो लोग नहीं आए, क्योंकि विश्वास नहीं किया उन्होंने लोग। हेलो। जी जी आंटी, सुन रहे हैं आपकी बात। आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो ये जो है ना, ये सुनने से बहुत दुख लगता है, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगी कि इजराइल के लिए आप लोग प्लीज प्रेयर करते रहिए। हम लोगों को अपने कंट्री के लिए और सब चीज के लिए तो प्रार्थना करना ही है, लेकिन इजराइल के लिए रोज प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप लिखा है कि हम अगर ब्लेस करेंगे इजराइल को, जो जो उसको ब्लेस करेगा तो वो आशीष हमें भी मिलेगी, आमेन। है ना। तो तो इसी के लिए, तो इसीलिए हम लोगों को क्योंकि उन्हीं के कंट्री से, उन्हीं के देश से हमारे पास सब कुछ आया, उद्धार आया, शांति आई, हमेशा की जिंदगी आई, और क्या बताएं, हमेशा की जिंदगी आई। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस ऐसा नहीं है जो कि आपका लाइफ इंश्योर करे भविष्य के लिए, अनंत काल के लिए। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, जय जयकार हो कि हालेलुया। वो हमें ऐसा फ्री में दिया, है ना, सब कुछ मुफ्त में दिया, सब कुछ मुफ्त में। सिर्फ आना है पश्चाताप करके, बिना पश्चाताप के कोई नहीं पाप से छुटकारा पा सकता। इसलिए पहले रो पीट के, बहुत ही दीनताई के साथ अपने अपराधों को मान के, पश्चाताप करके, और तब हमको उससे शिफा लेके, उद्धार प्राप्त करके, और तब हमें बढ़ना है। कल पास्टर पॉल का मैं सुन रही थी, मुझको बहुत अच्छा लगा, और पूरा नहीं सुन सकी, लेकिन थैंक यू मतियास, उनका वो जो है मैसेज आप लोड कर लिए, अच्छा किए बहुत काम। क्योंकि कई बार टाइम कुछ इधर उधर हो जाता है, कहीं कोई आ गया, क्या कुछ काम में फंस गए, या किचन में चले गए, कुछ हो गया, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो थैंक यू, ये आप बहुत बड़ी सेवका ये जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। और मतियास को तो मैं देखती हूँ, बराबर देखती हूँ,
आपके वस्त्र जो है ना, प्रभु निरंतर उजला कर रहा है, और इतना कि वो पाला और बिजली से आप कंपेयर कर सकते हैं उसको। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर का। यस, और प्रभु की महिमा। धन्यवाद आपका कि आपने उसको अक्षर से अपनी आँखों से देखा है, जो पढ़ा है उनको अपनी आँखों से देखा है, और उसको अब फिर से आप स्मरण किए उन बातों को, और आपने उस सारी बातों को हमारे सामने रखा है। ये हमारे लिए, हमने कहा शुरुआत में, चश्मदीद हमारे बीच में है, और आपने उनको सुना, आपने उनको देखा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। और सच में हमारा परमेश्वर कथा कहानी का परमेश्वर नहीं है कि किसी के द्वारा वो सोच उपज और कहानी जैसा बन गया, नहीं। मेरा खुदा एक भोर का निकलता हुआ सितारा है, और हम और आप एक बदनुमा शाम हैं। जो टूटा था रिश्ता अदन में, उसका बुरा अंजाम है। हम खुदा से कहते हैं, प्रभु दिल है मेरा खामोश, तो आवाज़ बन जा। आ यीशु मसीह, तू ओ मेरे यस, लिए एक गवाह बन जा। तू पाकीज़गी का बहता ओ दरिया यस। है। तू पाकीज़गी का बहता दरिया है, उस पर एक दाग हूँ मैं। आया हूँ घुटनों में, हाँ प्रभु यीशु मसीह, गुनहगार हूँ मैं हूँ कब्र, तू सांस बन जा। आ यीशु मुझ में एक आग बन जा। तू सलीब पर वफा की कुर्बानी, एक बेवफा नाम हूँ मैं। तूने खाए जो कोड़े, हर एक जख्म का हिसाब हूँ मैं। तू है अंत, तू ही शुरुआत बन जा। आ यीशु, प्रभु। तू मेरे जीवन का एक एहसास बन जा। सच में मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन एहसास है, वो हमसे बातें करता है। वो लोगोज है, वो रेमा है जो हमें जीवन देता है, और वो जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया था। आज इजराइली इस बात को नहीं जानते, ये जूस इस बात को नहीं जानते, नहीं पहचानते। प्रभु उनका हिसाब लेगा, उसका न्याय करेगा। लेकिन हम और आप जो रास्ते में एक भिखारी के समान थे, जैसा बच्चन अभी बता रहे थे, उस दृष्टांत को बता रही थी कि जो विवाह का भोज में उसके लोग नहीं आए, तो उस विवाह के जो आयोजक थे, उसने कहा कि जाओ, जो रास्ते में मिले, लंगड़े लूल्हे भिखमंगे, है ना, जो भी